Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of mathematics. Come to your lecture. Today I will explain you about equations. Now come to your diary. On your homework copies you have to do these two questions. In previous lecture I have already explained you about the equations and the method to solve it. Today we will do more practice of it. Look at this question. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए थे दे आर वेरी सिंपल. टुडे वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ अदर क्वेश्चंस. लुक एट दिस. 3 ब्रैकेट 2y plus 3 is equal to 4y plus 3. First of all we have to solve the bracket. 3 multiplied by 2 6y plus 3 multiplied by 3 9 is equal to 4y plus 3. सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व की. अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के लेफ़्ट साइड पे 6y है और इक्वल के राइट साइड पे क्या है 4y है. अब हम लोगों ने सबसे पहले इसको अरेंज करना है. हम लोग y की वैल्यू इक्वल के एक तरफ कर देंगे और 9 और 3 इक्वल के दूसरी तरफ कर देंगे. लुक एट दिस 6y. अब यहाँ पर 4 क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन प्लस. तो वहाँ पे ब्रैकेट की दूसरी तरफ जब ये आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस. माइनस 4y इज इक्वल टू 3. लुक एट दिस 3 माइनस 9. 9 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस. 9 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा दूसरी मतलब राइट साइड पे इक्वल के आते ही क्या हो जाएगा प्लस. इसी तरह अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम क्या कर देते हैं डिवाइड. माइनस हो रहा होता है तो हम क्या कर देते हैं प्लस. लुक एट दिस. नाउ वी विल सॉल्व दिस. 2y minus 4y. Sorry, 6y minus 4y. Answer is 2y is equal to 3 minus 9 plus minus साइन ग्रेटर वैल्यू का. Now look at this. अब y जो है वो 2 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई. तो इक्वल के दूसरी तरफ आते ही ये क्या हो जाएगा डिवाइड. -6 divided by 2 is equal to -3. So the answer of y is -3. सबसे पहले इसमें हमने ब्रैकेट सॉल्व की, उसके बाद हमने वैल्यूज़ को अरेंज किया. मीन ऐसे नंबर्स जिनके साथ वेरिएबल होंगे उनको हम एक तरफ कर देंगे और जो कांस्टेंट होंगे उनको हम दूसरी तरफ कर देंगे, जिस तरह 3 और 9. फिर हमने उनको सॉल्व कर दिया और लास्ट में हमने y को अकेला छोड़ना है. अगर 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो हम वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. टुडे वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ द इक्वेशंस in which there are fractions. Look at this question. 1 by 3 x प्लस 3 इज़ इक्वल टू y. अब आप लोग यहाँ पर देखो हमने एक ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है जिसमें x के साथ क्या है फ्रैक्शन है. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के साथ क्या वैल्यू है 1 by 3, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 क्या है अलग से. तो सबसे पहले हम लोग 3 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे. 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस. 4 minus 3. आंसर इज 1. अब यहाँ पे देखें 3x 1 by 3. x के साथ 3 क्या हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. सो द आंसर इज 3. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन सॉल्व कर ली, उसके बाद हम लोगों ने 3 को वहाँ जाकर माइनस कर दिया और लास्ट में यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो द आंसर इज 3. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. नाउ द क्वेश्चन इज 1 by 5 y minus 2 is equal to 3 by 5. अब आप लोग देखो थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं. अब क्या
अब पहले हमने इस तरह से किया कि लेफ़्ट साइड पर सिर्फ फ्रैक्शन थी, अब हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे भी फ्रैक्शन है। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 क्या हो रहा है, डिवाइड। वहाँ जाके हम सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या बच गया, 1, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 से कट गया, तो मतलब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, हमने इन दोनों को कट कर दिया। मतलब हम लोगों ने इसकी लोएस्ट नंबर निकाल दिया कि 5 के टेबल में 5 कहाँ पर आता है, 1 पर, और 5 अपने टेबल पर कहाँ पे आता है, 1 पर। नाउ लुक एट दिस, व्हेन वी विल ओपन दी a bracket, the answer will be y minus 2. Look at this. Now अब यहाँ पर राइट साइड पर इक्वल के क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 3, 3 1 जा 3। नाउ लुक एट दिस, अब यहाँ पर क्या है, y के साथ -2 है। हम लोग y को अकेला छोड़ने के लिए क्या करेंगे, y को अकेला छोड़ने के लिए हम यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, वहाँ जाके हम क्या कर देंगे, इसको प्लस। 3 + 2, आंसर इज 5। सो व्हेन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हम लोगों ने ये देखना है कि अगर इस तरह से कोई ब्रैकेट होगी जिसमें सारी नंबर में यहाँ पे सिर्फ सारी ब्रैकेट के साथ एक ही नंबर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, 1/5, तो हमने सबसे पहले 5 को राइट साइड पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर दिया। 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, हमने वहाँ जाके इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। लुक एट दिस, हमने वहाँ जाके हमने इसको मल्टीप्लाई किया, कटिंग हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, 3 बच गया। अब हमने क्वेश्चन में देखा y - 2, अब y के साथ 2 क्या हो रहा है, माइनस, तो हम जब इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ पे जाकर 2 क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ द आंसर ऑफ y इज 5। इट्स वेरी इजी। Okay, now come to this example. Now it is different. Look at this, 0.2 is multiplied by 3x plus 3 is equal to 9. अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, डेसिमल्स, और हमने पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शंस के साथ सॉल्व करना सीखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग बताओ कि आपके जहन में क्या आता है कि अब हम डेसिमल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि हमें पता है कि अगर हम लोग डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो अक्सर हम मिस्टेक कर जाते हैं। सो वी विल डू इट बाय एन ईजीएस्ट मेथड। फर्स्टली, एट फर्स्ट स्टेप वी विल change the decimal into the fraction. Look at this, 0.2 multiplied by 3x plus 3 is equal to 9. सबसे पहले स्टेप में हम लोग 0.2 को 10 से डिवाइड, मीन हमने 0.2 को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अगर पॉइंट के बाद एक नंबर होता है तो डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, 10। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते हैं तो डिनोमिनेटर क्या आ जाता है, 100। और इसी तरह अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 1000। सबसे पहले हमने 0.2 को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। नाउ लुक एट दिस, 3x + 3 इज़ इक्वल टू 9। सबसे पहले अब हमने 0.2 को फ्रैक्शन में चेंज किया। Now we will write the equation as it is, 3x + 3 is equal to 9. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने देख लिया कि यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, डिवाइड, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप में हमने 0.2 को फ्रैक्शन में चेंज किया। अब हम लोगों ने देखा 10 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10 को उधर लेके जाके क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 3x plus 3 is equal to 9 multiplied by 10. 9 multiplied by 10, 9 10s are 90। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x प्लस, आप लोग अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं ब्रैकेट खोलते वक्त कि आप लोग इस नंबर से तो बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आप लोग दूसरे वाले नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करते। तो 2 3s are 6 is equal to 90. So now 6x plus 6 is equal to 90. अब हमने देखा कि x के साथ क्या है, 6, और यहाँ पर 6 क्या हो रहा है, प्लस। सबसे पहले हम लोग 90 के साथ 6 को क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पर 6 प्लस हो रहा था, यहाँ के 6 क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या बच गया, 6x, क्या बच गया, 6x। 90 - 6 is equal to 84। अब आप लोग देखो 6 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई,
तो हम जब इसको इक्वल की इस तरफ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाय 6, 84 डिवाइडेड बाय 6। आप लोग देखो कि यहाँ पर 84 और 6 दोनों ही 2 की टेबल पे आते हैं। बोथ ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2, सो हम इसको चेंज कर देंगे। मीन पहले हम 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर हम 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे। सो आंसर इज 42/3। x इज इक्वल टू 42/3। सबसे पहले हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया। 10 यहाँ पर मल्टीप्लायर था, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने ब्रैकेट खोल दी और x के साथ यहाँ पर 6 प्लस हो रहा था, वहाँ जाके हमने माइनस कर दिया। फिर x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने वहाँ जाके डिवाइड कर दिया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस। इट्स वेरी इजी। टेक केयर, गुड बाय।